सुनना हमारी एक बहुत जरूरी इंद्री है जो हमें दुनिया से जोड़ती है। जब सुनने की क्षमता कम होती है तो इसका असर हमारे बातचीत करने, सीखने और जीवन की पूरी क्वालिटी पर पड़ता है। यहाँ ऑडियोलॉजिस्ट काम आते हैं। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो हर उम्र के लोगों में सुनने और बैलेंस से जुड़ी बीमारियों का पता लगाते हैं, उनका इलाज करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट साउंड के साइंस और हमारे कान और दिमाग पर उसके असर के एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने यूज करके सुनने की कमजोरी का पता लगाते हैं, उसके कारणों को पहचानते हैं और सबसे सही सॉल्यूशंस रेकमेंड करते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक ऑडियोलॉजिस्ट्स अलग अलग बैकग्राउंड्स वाले पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनकी जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड केयर मिले। एक ऑडियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ सुनने की कमजोरी का पता लगाना और उसका इलाज करना नहीं होता है। वो अपने पेशेंट्स को नॉइज की वजह से होने वाले हीयरिंग लॉस के बारे में बताकर और सुनने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देकर आगे और नुकसान को रोकने में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लोगों को उनके सुनने की क्षमता को बचाने के लिए यूज और टूल्स देकर ऑडियोलॉजिस्ट उनकी लॉन्ग टर्म वेल बीइंग में योगदान करते हैं। एक ऑडियोलॉजिस्ट का वर्कप्लेस क्लिनिकल एक्सपर्टीज और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग मेल होता है। वो अपना दिन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस और एजुकेशनल सेटिंग्स में बिताते हैं और उनके पास सुनने और बैलेंस डिसऑर्डर्स का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए कई तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं। उनके सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है ऑडियोमीटर। यह सोफिस्टिकेटेड डिवाइस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज पर साउंड्स प्ले करता है, जिससे ऑडियोलॉजिस्ट मरीज के सुनने की सीमा को मैप कर पाते हैं और हीयरिंग लॉस के प्रकार और उसकी गंभीरता को पहचान पाते हैं। ऑडियोमीटर के अलावा ऑडियोलॉजिस्ट्स कई दूसरी टेक्नोलॉजीज का भी यूज करते हैं, जिनमें शामिल हैं टिम्पैनोमीटर्स जो मिडिल ईयर में प्रेशर मापते हैं, ऑटोअकूस्टिक इमिशंस एनालाइजर्स जो इनर ईयर के काम का पता लगाते हैं और इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी जो कान को दिमाग से जोड़ने वाली नर्व का मूल्यांकन करता है। ऑडियोलॉजी का फील्ड प्रॉमिसिंग करियर प्रोस्पेक्ट्स देता है, जहां क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या भी आज रही है और हीयरिंग हेल्थ के प्रति अवेयरनेस भी आज रही है, आने वाले सालों में ऑडियोलॉजिस्ट की जरूरत काफी बढ़ने वाली है। ऑडियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज सहित कई तरह की वर्क सेटिंग्स में से चुन सकते हैं। वो पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी, कोक्लियर इम्प्लांट्स या बैलेंस डिसऑर्डर्स जैसे स्पेसिफिक एरियाज में भी स्पेशलाइज कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के मौके प्रदान करते हैं। इसके अलावा हियरिंग एड्स और अन्य सहायक उपकरणों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑडियोलॉजिस्ट के लिए अपने मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के नए रास्ते बना रहे हैं। ब्लूटूथ इनेबल्ड हियरिंग एड्स से लेकर इम्प्लांटेबल डिवाइसेस तक यह फील्ड लगातार विकसित हो रहा है और हीयरिंग हेल्थ केयर के प्रति पैशनेट लोगों के लिए एक्साइटिंग चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स पेश कर रहा है। सेक्शन 4, द पाथ टू ऑडियोलॉजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑडियोलॉजिस्ट बनने के लिए एक मजबूत एजुकेशनल फाउंडेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आमतौर पर ऑडियोलॉजिस्ट बनने के इच्छुक लोगों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजी या ओडी की डिग्री लेनी होती है। एओडी का पाठ्यक्रम कठिन और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें ऑडिटरी और वेस्टिब्युलर सिस्टम्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एकूस्टिक्स, साइको एकूस्टिक्स, ऑडियोलॉजी डायग्नोस्टिक्स और हियरिंग एड टेक्नोलॉजी जैसे कई विषय शामिल होते हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान छात्रों को अलग अलग हेल्थ केयर सेटिंग्स में क्लिनिकल रोटेशंस के जरिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल होता है, जहां वे लाइसेंस्ड ऑडियोलॉजिस्ट की देखरेख में मरीजों के साथ काम करते हैं। अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के बाद ऑडियोलॉजिस्ट बनने के इच्छुक लोगों को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट लाइसेंसर प्राप्त करना होता है। सेक्शन 5, द रिवॉर्ड्स ऑफ लिसनिंग मेकिंग अ डिफरेंस। ऑडियोलॉजिस्ट होना एक बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, जिसमें साइंटिफिक यूज और कंपैशनेट केयर का मेल होता है। ऑडियोलॉजिस्ट को अपने पेशेंट्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का मौका मिलता है। उनकी मदद करके वो साउंड की दुनिया से रिकनेक्ट कर पाते हैं और अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना पाते हैं। सुनने की क्षमता कम्युनिकेशन, लर्निंग और सोशल इंटरैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। सुनने की क्षमता को वापस लाकर
या उसे बेहतर बनाकर ऑडियोलॉजिस्ट लोगों को उनके रिश्तों, काम और हॉबीज में और ज्यादा शामिल होने का मौका देते हैं। जिन पेशेंट्स की सुनने की क्षमता वापस आ जाती है, उनके द्वारा व्यक्त की गई ग्रेटिट्यूड और कहूशी ऑडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होती है। यह जानकर कि उन्होंने किसी के जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाई है, यह पेशा पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से फायदेमंद बन जाता है। सेक्शन 6 सैलरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एंट्री लेवल टू एक्सपीरियंस्ड। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए सैलरी एक्सपेक्टेशंस एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन और वर्क सेटिंग जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एंट्री लेवल ऑडियोलॉजिस्ट एक स्टार्टिंग सैलरी रेंज की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि कई वर्षों का अनुभव और एडवांस सर्टिफिकेशंस वाले लोग ज्यादा सैलरीज पा सकते हैं। जैसे जैसे ऑडियोलॉजिस्ट को एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज मिलती है, उनके पास क्लिनिकल डायरेक्टर या डिपार्टमेंट हेड जैसे लीडरशिप रोल्स में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, जो आमतौर पर ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल के साथ आते हैं। इसके अलावा जो ऑडियोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड एरियाज में काम करना चुनते हैं या रिसर्च के अवसरों का पीछा करते हैं, उन्हें भी ज्यादा सैलरीज मिल सकती है। ऑडियोलॉजी का क्षेत्र हियरिंग हेल्थ केयर के प्रति पैशनेट लोगों के लिए एक कंपेटिटिव और रिवॉर्डिंग करियर पाथ प्रदान करता है।